गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। और आज हम आपको दिखाएंगे कि वेदांतु में हम लोग एनिमेशन यूज करके कैसे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर जो है गाइस, जो लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, उसको मैं एनिमेशन की हेल्प से थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करूंगा और हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी लाइक अ क्विक रिवीजन। ओके, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन हम रिवाइज कर लेंगे बहुत ही जल्दी से, है ना। तो यस, लेट्स गेट टू द वीडियो गाइस, है ना। अमेजिंग। तो कैन यू सी गाइस, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर 3D मॉडल, है ना। दिस इज आवर एलिमेंट्री कैनाल, है ना बच्चों। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। जब आप एलिमेंट्री कैनाल को देखोगे बेटा, है ना, इट इज द प्लेस वेयर द फूड गोज इन आवर बॉडी। जो हम खाना मुंह में डालते हैं वो कहां जाता है हमारी बॉडी में, वो एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है बेटा, वी स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। दांत देखो कितने बढ़िया है ना। तो माउथ में हम खाना डालते हैं। और ये क्या बेटा, माउथ में और क्या क्या होता है। माउथ में ऑब्वियसली टीथ होता है ना, हमारा टंग होता है। अरे इसका मुंह खुलता है, अरे बच्चा मुंह नहीं खुलता है इसका। ठीक है, तो बढ़िया, इसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकता हूं मैं, है ना बच्चे। तो क्या है, इसके माउथ के अंदर क्या होता है बेटा, टीथ। टीथ क्या करता है, फिजिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। फिर माउथ में हमारे पास और क्या है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, है ना। मुझे बताओ एंजाइम कौन सा होता है सलाइवरी ग्लैंड में, और सॉरी सलाइवा में। यस एग्जैक्टली, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, मतलब जो कि कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करता है। ठीक है बेटा, चलो बच्चे पूछे कि सर ये नो डाइजेशन का पर्पस क्या होता है। डाइजेशन का पर्पस होता है बेटा, ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल सब्सटेंस, दैट इज डाइजेशन। क्यों हमें कॉम्प्लेक्स में क्यों कन्वर्ट करना होता है, ताकि जो हमारा ब्लड है, वो जो सिंपल फूड है उसको सारे सेल्स के पास लेके जा सके। फॉर एग्जांपल जब मैं खाना खाता हूं, है ना बेटा, वो डाइजेस्ट होके कहां जाता है, इट गोज टू सेल्स ऑफ माय मसल, इट गोज टू सेल्स ऑफ माय ब्रेन, इट गोज टू सेल्स ऑफ माय लेग, हर जगह जाता है। कौन लेके जाता है उसको, ब्लड लेके जाता है। ठीक है बेटा, कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। ठीक है, उसके लिए हमें इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। वो हमारा काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। ठीक है, वेरी गुड। और सलाइवा क्या करता है बेटा, सलाइवा मेक्स द फूड मॉइस्ट। और फिर फूड कहां जाता है, फिर फूड इस ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू आके कहां जाता है, हमारे स्टमक में आ जाता है। अरे 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 अरे, इसको ऐसे करते हैं। इफ यू सी, देखो ये ट्यूब आई हमारे स्टमक में। अब जब आप स्टमक का देखोगे बेटा, ठीक है, स्टमक में क्या होता है, ध्यान से देखो, ये सारी चीजें कॉम्पैक्टली आपकी यहाँ पे एब्डोमेन में प्लेस्ड होती हैं, है ना। तो स्टमक में हमारा क्या होता है बेटा, स्टमक में हमारा प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या करता है, पेप्सिन को कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव फॉर्म, ताकि जो पेप्सिन है वो हमारा डाइजेशन कर सके। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। और जो म्यूकस है वो क्या करता है, जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है बेटा, फिर अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टमक से फूड कहां जा रहा है, ये देखो बेटा, ये पैनक्रियाज है, ये ऑरेंज वाला, ये लिवर है ना। देखो कितना कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो ये स्टमक ऐसे आता है, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप देखोगे, ये जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है, ये जो निकल के आ रहा है स्टमक, देखो ये पिंक कलर, देखो ये जो पिंक कलर है, ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। फिर ये ऑरेंज में बन जाता है। ये जो लिवर और ये पैंक्रियास है, ये क्या है, ये साइडी है, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स है ना। ये ग्लैंड्स है जो कि अटैच्ड है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। तो हम कहते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है और ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं। ग्लैंड्स आर नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दे आर एसोसिएटेड ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, अभी जो लगे हुए ग्लैंड्स है, ये क्या करते हैं, ये अपना डाइजेस्टिव जूस लाके स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं, है ना बेटा। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होते हैं, डियोडनम रीजन में होते हैं। कहां पे होते हैं, डियोडनम, डियोडनम रीजन में होते हैं, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है बेटा, डियोडनम, जेजुनम और इलियम। तो डियोडनम पार्ट में पैनक्रियाज और लिवर अपना डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। लिवर के डाइजेस्टिव जूस को क्या कहते हैं, बताओ जल्दी बताओ। यस, लिवर के डाइजेस्टिव जूस को कहते हैं बेटा हम बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, इट हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रिया करता है, पैंक्रियाटिक जूस करता है। और पैंक्रियाटिक जूस में बेटा
एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग एवरीथिंग। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम होता है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम होता है। तो पैंक्रियास रिलीज ट्रिप्सिन which helps in digestion of protein. Pancreas release pancreatic amylase which helps in digestion of carbohydrate. Pancreas release pancreatic lipase which helps in digestion of fat. समझे? ठीक है, फिर क्या डाइजेशन खत्म हो गया? नहीं, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ओके बच्चे, यस, व्हाट इज हैपनिंग? जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसने भी एक जूस रिलीज करा है, उसको कहते हैं हम इंटेस्टाइनल जूस। अभी इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है बेटा? ये डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लोग कहते हैं ऐसे स्टमक को कहते हैं ओ मेरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। नहीं, डाइजेशन कहां पे कंप्लीट होता है? डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड एट द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पे कंप्लीट होता है ना बच्चे। अब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कहते हैं हम विलाई। ठीक है, विलाई क्या करता है? विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विलाई में क्या होता है? जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्सॉर्ब हो सके। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। देन विलाई आर आल्सो हेवीली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, उनमें ब्लड होता है क्योंकि डाइजेस्टेड फूड को कहां जाना है? ब्लड में जाना है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा यहां पे आता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो ऑरेंज कलर का ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। कैन यू सी? देखो यहां से कनेक्टेड होता है ये, है ना। अब यहां पे क्या होता है? इसको बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। जो रेक्टम होता है वो लास्ट पार्ट होता है, यहां पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है ना। देन सीकम रिसीव्स द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। और सीकम में बेटा जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया वो होते हैं यहाँ पे। और बच्चे पूछे सर ये अपेंडिक्स का क्या काम होता है? बेटा अपेंडिक्स ये हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल था, हमारे में नॉन फंक्शनल है ना। कुछ लोगों ने आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्यों? ये ना इन्फेक्टेड हो जाता है कई बार, जिसकी वजह से बहुत ही पेन होने लगता है, तो इसको निकाल देते हैं। तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता इंसान में, ऑब्वियसली कोई काम ही नहीं है। आपकी किडनी निकालोगे तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा ऑर्गन निकालो जिसका कोई फंक्शन ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंसेस्टर में क्या काम था अपेंडिक्स का? इट वाज यूज्ड टू डाइजेस्ट सेलुलोज। अभी ये काम नहीं करता हमारी बॉडी में, ठीक है। बट इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको निकालना पड़ता है काट के, अपेंडिसाइटिस कहते हैं जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो वो सीकम में होता है। देन कोलन में और रेक्टम में कुछ नहीं होता बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट हैपन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर और सॉल्ट अब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। रेक्टम में ये स्टोर होता है। फिर फाइनली गाइस एनस, रेक्टम का जो लास्ट पोर्शन होता है उसको हम एनस कहते हैं, है ना बेटा। एनस में से द अनडाइजेस्टेड फूड इज कमिंग आउट, मतलब जो वेस्ट फीकल मैटर होता है वो हमारा यहां से निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं हमने बहुत ज्यादा कर रखे हैं, लेट मी ब्रिंग इट डाउन। हाँ ठीक है बेटा, तो फ्लो क्या है, ध्यान से देखो फ्लो क्या है। स्टार्टिंग विद द माउथ, ईसोफेगस, स्टमक में आया, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, है ना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर बाहर। बीच में लिवर और पैंक्रियास अपना डाइजेस्टिव जूस थ्रो करता है, ठीक है। तो इट वाज जस्ट एन अटेम्प्ट, हम लोगों ने एनिमेटेड मॉडल बनाया था, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता था और इसकी वजह से मैं आपको है ना हेल्प कर रहा था ताकि जल्दी से हम रिवाइज कर लें, है ना बेटा। एंड गाइस बहुत ही अमेजिंग चीज है, आपको सबको पता है कि हमारी टीचर्स डे की सेल चल रही है। एंड गेस व्हाट, जो एनटीएससी का एग्जाम का कोर्स फीस था वो बेटा बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। यस गाइस, एज आई वाज टेलिंग यू, जो हमारा एनटीएससी का क्रैश कोर्स है जो वेदांतु में चल रहा है, उसकी फीस बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। इट इज कमिंग आउट टू बी 2500 आफ्टर 75% डिस्काउंट। समझ रहे हो, ये पहले गाइस 7000 रुपीज का था, यस 4500 का हुआ, अब इट इज फॉर दिस थिंग। अब एनटीएससी होता क्या है बेटा? एनटीएससी इज अ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप के बच्चों को सिलेक्ट करती है और उनको स्कॉलरशिप देती है 6 साल के लिए। एवरी मंथ यू विल गेट 1250 रुपीज जब आप क्लास 11th और 12th में होगे। जब आप कॉलेज जाओगे आपको हर महीने 2000 रुपए की पॉकेट मनी मिलेगी, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस एग्जाम में क्या क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, सोशल स्टडीज सब आता है ना बच्चे। ये बेटा आपको मौका देता है टू कंपीट विद द स्टूडेंट्स ऑफ द ऑल ओवर इंडिया, है ना। जो भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है ना,
गाइज इसका जो कोर्स होता है इट इज वेरी डिफरेंट देन द नॉर्मल क्लास 10th और द 11th सिलेबस। मतलब क्लास 10th की सिलेबस डिफरेंट होता है, 11th सॉरी कह रहा हूँ, क्लास 10th सिलेबस डिफरेंट होता है। इसमें क्लास 9th का आता है, क्लास 8th का आता है और हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जिन भी बच्चों को लगता है उनकी टर्म 1 की तैयारी अच्छी हो चुकी है, ओनली दे गो फॉर इट। जो नॉर्मल बच्चे जिनको लगता है नहीं सर मेरे को पास होना है क्लास 10th में, तो उनके लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो हायर लेवल, जो और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, और ज्यादा सीखना चाहते हैं और नेशनल लेवल पे कंपीट करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है बेटा। ठीक है, यू आर गेटिंग 75% ऑफ। इसमें क्या क्या है, टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस हैं, है ना, स्पेशल क्लासेस बाय एनटीएससी टॉपर्स, की समरी एंड एवरीथिंग। मतलब बहुत ही अमेजिंग सा कोर्स है। एंड एज यू नो इट वाज 4500 का पहले, अब ये बेटा 2500 का हो गया, 2 महीने का कोर्स। इसमें बेटा आपको अमेजिंग से ऑफर है। ठीक है, इससे लाइक जो भी बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है एनटीएससी के लिए, आपको डेफिनेटली तैयारी चाहिए होगी बेटा। आप स्कूल का पढ़ के या बुक पढ़ के नहीं कर सकते। हमारे जो टीचर्स हैं दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वी हैव गॉट 120+ रैंक्स लास्ट ईयर हमारे 120 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनटीएससी दिस इज द कोर्स फॉर यू। यू कैन यूज द कोड ARPRO and get enrolled into it and as soon as possible. ठीक है बेटा, yes, do not forget to like the video, share it with your friends, subscribe to the channel. My Instagram ID is amrit_RJ, वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। Keep smiling, do let me know वीडियो कैसा लगा। I'll see you in the next class. Have a great day. Bye bye. Good day.